टैग मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाते हैं दो स्कूल गर्ल से भरी हुई बस एक रास्ते पे जा रही हैं और उसमें सारी लड़कियां बहुत मजे कर रही हैं, आपस में गेम्स खेल रही हैं। लेकिन एक लड़की होती है मित्सुको जो कि अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। फिर दूसरी लड़कियां उससे अपने साथ खेलने को कहती हैं और इस चक्कर में उसका पेन गिर जाता है और जब वो उसे उठाने जाती है तब वहाँ एक अजीब सा हवा का झोंका आता है। अजीब इसलिए क्योंकि वो बस के साथ साथ उन सभी लड़कियों की बॉडी बीच से काट जाता है। मित्सुको जब वापस खड़ी होती है तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ है, क्यों उसकी सारी दोस्तों की बॉडीज बीच से कटी हुई पड़ी हैं। और तभी वहाँ एक और हवा का झोंका आता है, लेकिन मित्सुको फटाफट नीचे झुक जाती है और एक बार फिर से उसकी जान बच जाती है। वो अकेली उस हाईवे पे आगे भागती रहती है और उसे एक 4 लड़कियों का ग्रुप मिलता है, जिनमें से वो एक को अपने साथ नीचे गिरा कर उसकी जान बचा लेती है और बाकी 3 को हवा का झोंका काट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दूसरी लड़की कुछ साइकिलिस्ट को बचाने के चक्कर में मारी जाती है और मित्सुको एक बार फिर से अकेली हो जाती है। मित्सुको वहां से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाती है और एक नदी के पास पहुंचती है, जहाँ पे वो अपने आप को साफ करती है और वहाँ जो लाशें पड़ी थी उनमें से एक के कपड़े पहनकर वापस हाईवे पे चलने लगती है। काफी घंटों तक उस हाईवे पे चलने के बाद वो एक लड़कियों के स्कूल में पहुंचती है और किस्मत से उसकी जो यूनिफॉर्म होती है वो उसी स्कूल की होती है और वहाँ उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो कि उसे पहचान जाती है और वहाँ उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एकी भी मिलती है। वो एकी के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे कैसे जानते हैं। लेकिन फिर एकी उसे बताती है कि वो हमेशा से साथ साथ इसी स्कूल में आए हैं और फिर वो उसे अपने साथ एक क्लासरूम में ले जाती है। वहाँ मित्सुको उसे बहुत ही डरते हुए बताती है कि बाहर बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है जो कि लोगों को बीच से काट रही है। तो ये सुन के एकी को लगता है कि उसे कोई दिमागी बीमारी है और फिर वो उसे एक खिड़की के पास ले जाकर उस खिड़की को खोलकर उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों अपनी 2 और सहेलियों के साथ क्लास बंक करके जंगलों में चले जाते हैं और कुछ देर के लिए मित्सुको भूल जाती है कि उसके साथ आज क्या हुआ है और काफी मजे करने लगती है। और वहां जाके जब वो एकी को देखती है तो वो दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। वहां उन लोगों को एक मैट और एक तकिया मिलता है और वो लोग उससे आपस में खेलने लग जाते हैं कि तभी मित्सुको को वहां 2 लड़कियों का एक कपल खड़ा हुआ दिखता है और उसे लगता है कि ये तकिया और मैट इन्हीं का होगा। लेकिन उनसे कुछ भी पूछने से पहले वो गायब हो जाते हैं। फिर वो लोग आपस में खेल रहे थे और तभी एक लड़की मित्सुको को कहती है कि अगर तुम अपनी हकीकत बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने भी ना सोचा हो। और वो ये बात मजाक में कहती है, लेकिन मित्सुको उसकी बातों को काफी सीरियसली लेती है। थोड़ी देर बाद वो सारे वापस क्लास में आ जाते हैं और मित्सुको को अपनी सीट के पास एक तकिया पड़ा हुआ मिलता है जो कि वो उठा के एकी की तरफ फेंकने लगती है कि तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है और वो सब बच्चों पे मशीन गन से फायर करके उन्हें मार डालती है सिवाय मित्सुको के। वो मित्सुको को भी मारने वाली थी लेकिन उसकी 2 दोस्त आकर उसे बचा लेती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों भी मारी जाती हैं और मित्सुको बाकी स्कूल की लड़कियों के साथ स्कूल से बाहर भाग रही थी और टीचर्स उन पे फायर कर रहे थे। वो सभी लड़कियों को मार देते हैं सिर्फ मित्सुको और 4 और लड़कियां वहां से निकल पाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो हाईवे पे भाग रहे थे तब वो अजीब हवा का झोंका आता है जो कि उन बाकी 4 को भी काट जाता है और मित्सुको वापस अकेली हो जाती है। वो भागते भागते एक शहर पहुंचती है जहाँ पे उसे आसपास काफी लड़कियां मिलती हैं, लेकिन वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जो लेडी ऑफिसर थी उनके पास जाके भी उन्हें कुछ कहती नहीं है, सिर्फ इशारा करके बताने लगती है। तो वो लेडी ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो उसे कीको कह के बुलाती है। मित्सुको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर जब वो अपने आप को कांच में देखती है तो उसकी शक्ल बदल चुकी थी, वो एक दूसरी लड़की बन चुकी थी और वो जो पुलिस ऑफिसर थी वो उसकी यानी कि कीको की दोस्त थी तामोको। तोमोको उसे बताती है कि अभी कुछ ही घंटों में उसकी शादी है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और वहां पहुंचकर उन्हें एकी मिलती है, जिसे देखकर कीको यानी कि मित्सुको बहुत ही चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फिर एकी उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि वो कुछ ऐसा जानती है जो कि वो नहीं जानती और अभी के लिए वो वैसा ही करे जैसा एकी कह रही है। एकी के कहने पे वो शादी के कपड़े पहन लेती है और फिर एकी उसके हाथ में एक टूटी हुई बोतल थमा देती है, ये कहकर कि जो कोई भी उसे परेशान करे वो उसे इस बोतल से मार दे। और फिर वो अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी शादी एक बहुत ही अजीब सी चीज से हो रही है, जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन सर सुअर का है। वहाँ सारी गेस्ट फीमेल होती हैं और वो कीको को फोर्स करती हैं कि वो उस सुअर को किस करे, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस बोतल से उस सुअर को मार देती हैं और भी 1-2 लड़कियों को मार देती है, जिससे वो सारी डर के भाग जाती हैं। और फिर जब एकी उसे बचाने के लिए आती है तब उनके सामने 2 टीचर्स आ जाती हैं जो कि उसी स्कूल से थी जिससे वो भागी थी। एकी उन 2 टीचर्स का ध्यान बटाती है और तब तक कीको दूर भाग जाती है जहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जो कि मैराथन में दौड़ रही थी और वो उसे इज़ुमी कह के बुलाती है। वो कांच में देखती है तो वो फिर से बदल चुकी होती है और फिर वो उनके साथ मैराथन दौड़ने लगती है। लेकिन पेग और उसके टीचर्स उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो काफी दूर तक भागती है और फिर एक गुफा तक पहुंचती है।
वहां उसे एक स्कूल की लड़की मिलती है जो कि उसे मारने की कोशिश करती है, ये कह के कि अगर वो नहीं मरी तो वो सब मर जाएंगे, लेकिन एकी टाइम पे पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। एकी यूमी से बार बार बुलवाती है कि मैं मित्सुको हूँ और इससे वो अपने असली रूप में आ जाती है। और अब इस दुनिया से निकलने का आखिरी स्टेप था एकी के दोनों हाथों से जो स्ट्रिंग निकल के आ रही है उसे खींचना, जिससे एकी बीच से कट जाएगी, लेकिन मित्सुको के लिए एक गेट खुल जाएगा। और फिर वो ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन एकी के कहने पे वो रस्सियां खींच देती है, जिससे एकी बीच से कट जाती है और वो उस दरवाजे से असली दुनिया में आ जाती है। वहां उसे सारे आदमी दिखते हैं और फिर उसे एक पोस्टर दिखता है जिसपे मित्सुको, कीको और इज़ुमी बने हुए होते हैं, और वो कोई गेम होता है जिसका नाम होता है टैग। और फिर वहां उसे एक आदमी पहचान लेता है जो कि उसे बताता है कि वो फ्यूचर में आ गई है, जिसे सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है और जब उठती है तो वो एक गुफा में होती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो 150 साल फ्यूचर में आगे आ गई है, और जब वो मरी थी तब उसने उसके और उसके दोस्तों का डीएनए लेकर उनके क्लोन्स बनाए थे आदमियों के एक 3D गेम के लिए। फिर वहां उसी बूढ़े आदमी का एक जवान क्लोन आता है जो कि उसे बताता है कि इस गेम का फाइनल स्टेज है उन दोनों का साथ में सोना। और फिर जब मित्सुको बेड पे लेटी हुई थी तब वो उसे टच ही करने वाला था कि तभी उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है कि वो कुछ ऐसा करे जो किसी ने भी ना सोचा हो। इसलिए फिर वो उस आदमी के ऊपर चढ़कर उसे तकिए से मारने लगती है और उसके गुस्से से सारे फर रेड हो जाते हैं, और फिर आखिरी में वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी लेकर खुद को ही मार लेती है। मित्सुको की डेथ उस गेम का हिस्सा ही नहीं थी, और फिर आखिरी सीन में वो एक बर्फीली जगह पे उठती है जहाँ वो कहती है कि अब सब कुछ ओवर हो गया है और वो कभी भी इस गेम में दोबारा नहीं फंसेगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और ऑल्दो इस पूरी मूवी का कोई सेंस बनता नहीं है, इसमें जो चीजें हो रही थी वो बहुत ही अजीब थी, पर अगर किसी को ऐसी अजीब स्टोरी और खून खराबा बहुत पसंद है तो ये मूवी जरूर ट्राई करना।